अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अगर इस प्लेनेट पे सबसे बाबरकत और मुकद्दस जगह कोई है तो वो काबतुल मुशर्रफा के सिवा कोई नहीं है। इसकी अहमियत एक मोमिन ही समझ सकता है, एक सजदा करने वाला ही बता सकता है। दुनिया के हर कोने से यहाँ मुस्लिम हज और उम्रा परफॉर्म करने आते हैं और इस बाबरकत जगह की जियारत करते हैं। जैसे जैसे मक्का में लोग आते गए वैसे वैसे हरम शरीफ को अपने तरीके से मॉडर्नाइज करते गए। अभी हम साल 2024 में जी रहे हैं और इस जमाने के हिसाब से काबा काफी मॉडर्न है। जैसे खाने काबा का हिस्ट्री मुकद्दस है वैसे ही उसके गिलाफ का भी है। काबा के गिलाफ को किस्वा कहते हैं। किस्वा अरबी का जुबान है जिसका मतलब कपड़ा होता है, एक ऐसा कपड़ा जो उसे चारों तरफ से ढक ले। जैसे ये एक कार है, अगर हम इसे कपड़े से ढक दे तो ये इसका किस्वा हो जाएगा। किस्वा को हर साल हज के दूसरे दिन बदला जाता है। इसको बदलने के लिए खास टीम होती है जिनकी तादाद तकरीबन 160 होती है। ये टीम हर साल हज के दूसरे दिन किस्वा को चेंज करती है। इसके वजन की बात करें तो किस्वा का टोटल वजन 670 किलोग्राम होता है जो प्योर रो सिल्क मटेरियल का होता है। किस्वा की कैलीग्राफी दुनिया की सबसे आला कैलीग्राफी मानी जाती है जो 120 किलोग्राम सोने के तारों से कढ़ाई की जाती है। खाने काबा को हर साल नया किस्वा पहनाया जाता है। अब जहन में ये सवाल आता है कि इसका उतरा हुआ गिलाफ कहाँ जाता है? क्या उसको ऐसे ही फेंक दिया जाता है? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। गिलाफ काबा को कहीं नहीं फेंका जाता है। इसका कुछ टुकड़ा वहाँ के शाही खानदान को तबर्रुक के तौर पे दे दिया जाता है और खाने काबा की पुरानी चीजों को रखने के लिए खास म्यूजियम बनाया गया जहाँ सिर्फ खाने काबा और मस्जिद नबी की पुरानी चीजें रखी जाती है। ये है वो म्यूजियम जिसमें खाने काबा और मस्जिद नबी की पुरानी चीजें रखी गई है। जैसे कि ये है खाने काबा का पुराना गेट, ये है उस जमाने की किस्वा बनाने वाली मशीन और ये 2000 साल पुराना काबतुल मुशर्रफा का सीढ़ी। क्या आपको पता है कि गिलाफे काबा का कलर हमेशा से काला नहीं था? तारीख में कई बार किस्वा के कलर को बदला गया। 2000 साल पहले यमन के राजा तुब्बा ने सबसे पहले काबा को किस्वा पहना। उसके बाद हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने व्हाइट और रेड पट्टी वाली यमनी कपड़े से उसको ढका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फुल व्हाइट कपड़े से काबा को ढका। इनके जाने के बाद अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने रेड कलर के कपड़े से काबा को ढका और 400 साल बाद सुल्जुक के सुल्तान ने येलो कपड़े से काबा को ढका। उनके बाद अब्बासी सल्तनत ने ग्रीन कलर से काबा को ढका। फिर आखिरी वक्त में इसे ब्लैक कलर के कपड़े से ढका गया और तब से ब्लैक कलर चलता आ रहा है। सऊदी अरेबिया के शाही खानदान में सबसे पहले किंग अब्दुल अजीज ने 1926 में काबा के गिलाफ तैयार करने को हुक्म दिया। उस जमाने में इतना एडवांस मशीन नहीं था। उस दौर में किस्वा कुछ इस तरह के मशीन से बनाया जाता जो पूरा हाथों से अंजाम दिया जाता। किंग अब्दुल अजीज से पहले किस्वा हमेशा से मिस्र से बनता आया है क्योंकि मिस्र में सबसे ज्यादा कपड़ा पाया जाता था। लेकिन किंग अब्दुल अजीज के दौर में मक्के में ही इसकी फैक्ट्री स्टैब्लिश की गई और आज तक सऊदी अरेबिया में ही बनता आया। किंग अब्दुल अजीज ने 1920 में किस्वा फैक्ट्री को इंट्रोड्यूस किया जिसमें 2000 वर्कर्स मिलकर किस्वा तैयार करते थे। उन्होंने इस फैक्ट्री में उस वक्त की सबसे एडवांस मशीन को इंस्टॉल किया जिससे काबा के गिलाफ को बेहतर से बेहतर तैयार किया जा सके। मस्जिदुल हराम के अंदर जैसे ही आप पैर रखेंगे तो आपको एक अनोखी खुशबू महसूस होगी, एक ऐसी खुशबू होगी जो आपने पहले कभी न महसूस की होगी। ये प्यारी खुशबू गिलाफे काबा का होगा जिसका नाम ही खलताल किस्वतुल काबा है। इस अतर को काबा के दरवाजे में लगाया जाता है, हजरे अस्वद में लगाया जाता है और यमनी कॉर्नर पे भी लगाया जाता है। वहाँ खुशबू फैलाने के लिए ऊद की लकड़ी बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है जिससे एक खादिम सोने के बर्तन में लेकर उस खुशबू को चारों तरफ फैलाता है। ये ऊद की ऐसी शानदार खुशबू होती है जो मिडिल ईस्ट की वाइब देती है। वहाँ के हर खुशबू में जमजम के पानी को जरूर मिलाया जाता है। वहाँ के वॉशिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो हरम शरीफ दुनिया की सबसे एडवांस वॉशिंग क्लीनिंग डिपार्टमेंट मानी जाती है। जो वर्कर्स वहाँ के आधुनिक मशीन से उसकी सफाई करते हैं। जो छोटे से छोटे चीजों का खास ख्याल रखा जाता है। इस काम को सरंजाम देने के लिए एक स्पेशल टीम होती है जिनके निगरानी में वर्कर से काम कराया जाता है। मस्जिद हराम को एक दिन में 4 बार साफ किया जाता है जिसमें पहले तवाफ की जगह को साफ किया जाता है, जमजम के पीने की जगह को साफ किया जाता है और वॉशरूम के एरिया को कायदे से साफ किया जाता है। वॉशिंग के साथ साथ उसे इंस्टेंट ड्राई भी कर दिया जाता है। वहाँ के मैट्स को कई तरीके से साफ किया जाता है जिनमें पहले वॉशिंग होती है, फिर धूप में सुखाया जाता है, फिर उन्हें जैसा के तैसा फैला दिया जाता है। बैतुल्लाह को साफ करने के लिए तकरीबन 200 खादिम अपने डिपार्टमेंट में माहिर होते हैं। काबा के सफाई डिपार्टमेंट में 10 से ज्यादा मुख्तलिफ ग्रुप होते हैं जो कुछ लोग ओनली वॉशिंग करते हैं और कुछ लोग ओनली ड्राइंग करते हैं और कुछ लोग उन्हें लीड करते हैं। इस पूरे कॉम्प्लेक्स को 24 घंटे में 4 बार साफ किया जाता है। मक्का में चाहे जितना भीड़ हो जाए लेकिन वहाँ के खादिम और गार्ड अपनी बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर दुनिया की सबसे बेहतर और आला नौकरी कोई है तो वो बैतुल्लाह के घर की सफाई का, जिसमें खादिम पूरी शिद्दत और हौसले के साथ
साथ सफाई करते हैं। अगर हरम का कोई टेक्सटाइल डैमेज हो जाता है तो फौरन उसे रिप्लेस करके नया लगा दिया जाता है। काबा के गिलाफ को डेकोर करने के लिए चारों तरफ से किस्वा पे कुरानिक आयतें लिखी गई जो किस्वा की खूबसूरती में मजीद इजाफा करती हैं। काबा का गिलाफ पूरा 1 साल बनता रहता है। आप कभी भी वहाँ विजिट कर सकते हैं। विजिट करने के लिए किस्वा फैक्ट्री के गवर्नमेंट से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। बिना अपॉइंटमेंट के आप किस्वा फैक्ट्री नहीं विजिट कर सकते। किस्वा फैक्ट्री में अक्सर कई सेलिब्रिटीज आते रहते हैं जो किस्वा को बनाने में पार्टिसिपेट भी करते हैं। अगर हम किस्वा के कॉस्ट की बात करें, किस्वा का टोटल कॉस्ट $15 लाख होता है जो इंडियन रुपीस में तकरीबन 33.4 करोड़ होता है। अगर एक तरह से कहा जाए किस्वा दुनिया का सबसे महंगा कपड़ा जो रो सिल्क मटेरियल के साथ 120 किलोग्राम सोने के तारों से जड़ा होता है। काबा में इस्तेमाल होने वाला हर चीज दुनिया का सबसे अव्वल दर्जे का होता है, चाहे वो रेशम हो या फिर सोने का तार हो। अगर पूरे किस्वा पे सबसे ज्यादा सोना जड़ा हुआ वो मुल्तजम के कवर पे जड़ा हुआ है। मुल्तजम खाना काबा का गेट है जो 280 किलोग्राम प्योर सोने का होता है। 280 किलोग्राम सोने का गेट, 120 किलोग्राम उसका कवर। सिर्फ इतने ही एरिया में 400 किलोग्राम सोना लगा हुआ। मस्जिद हरम दुनिया की सबसे महंगी जगह है। बुर्ज खलीफा का टोटल कॉस्ट महज $1.5 बिलियन था और मक्का क्लॉक टावर का टोटल कॉस्ट $15 बिलियन। बुर्ज खलीफा से मक्का कई गुना महंगा है। काबा के हर कॉर्नर पे गोल्डन चेन की डिजाइन बनाई गई। काबतुल मुशर्रफा के 4 कोने हैं जिनके अलग अलग नाम है, जैसे कि ये है इराकी कॉर्नर, उसके साइड में है सीरियन कॉर्नर, फिर उसके बाद है यमनी कॉर्नर, फिर आखिरी कॉर्नर हजर अस्वद है। काबा के अंदर 4 पिलर्स हैं और 4 कॉर्नर्स भी हैं। हर कॉर्नर्स का अलग अलग नाम उनके मुल्क के हिसाब से दिया गया है। जैसे यमन के साइड वाले कॉर्नर को यमनी, इराक के साइड वाले कॉर्नर को इराकी और हजर अस्वद वाले साइड को हजर अस्वद पे रखा गया है। ये नाम कोई नया नाम नहीं है, हमेशा से चलता आया। किस्वा को बनाने का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होता है, जिसमें पहले दुनिया की सबसे फाइनेस्ट रेशम ढूंढी जाती है, फिर उसे वजन करते हैं। किस्वा में जितना भी मटेरियल इस्तेमाल होता है उस पर बाकायदा लेबोरेटरी में टेस्ट करके ही आगे पास किया जाता है, क्योंकि ये कोई आम कपड़ा नहीं होने वाला है। यह बैतुल्लाह का कपड़ा होने वाला है जो पूरा साल अल्लाह के घर पर टंगा रहेगा। साइंटिस्ट छोटी से छोटी चीजों का खास ख्याल रखते हैं जिससे इन फ्यूचर में उसमें किसी भी तरह का ज़र्फ न आ सके। रेशम अपने सफर का आगाज किस्वा के पैदावार के मरहले से शुरू करता है। रेशम को तरीके से खोदकर ऑटोमेटेड मशीन में डाल दिया जाता है और ये पहले मरहले में से एक है। अब बारी आती है रेशम से पीलापन और रेशमी कीड़ों को निकालना, जिसके लिए रेशम को गर्म पानी से कई बार धोया जाता है। इससे रेशम और भी मुलायम हो जाता है। सफेद रेशम के तार ज्यादा देर तक ऐसे नहीं रहते जब तक कि वो गिलाफे काबा की खुसूसियात प्रवेश न करते, इसलिए रेशम के तार नए मरते रंग को जज़ब कर लेता है। इतना होने के बाद फिर उसे दोबारा नॉर्मल हॉट और ठंडे पानी से धोया जाता है, जिससे किसी भी तरह का नापसंदीदा अनासिर को अलग किया जा सके। फिर सिल्क को नेचुरल हवा पानी के लिए टांग कर कई दिनों तक सुखाया जाता है। नेक्स्ट स्टेप में रेशम को ऑटोमेटिक वेविंग सेक्शन में भेज दिया जाता है, जिसमें उन्हें एक प्रॉपर साइज के स्पूल पर कस के लपेट दिया जाता है, क्योंकि रेशम पहले से सुखड़े होते हैं। फिर किस्वा को खूबसूरत बनाने के लिए फ्रंट साइड पर मशीन से कुरानिक आयतों की प्रिंटिंग की जाती है और पीछे का हिस्सा प्लेन ही रहता है। मशीन के जरिए प्रिंट की गई जगह पे हाथों से सोने के धागों से कढ़ाई की जाती है। आज भी अल्लाह का घर कदीम आयतों से ढका हुआ है, जिसको पहले लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। आज भी वो वही पुरानी और मुकद्दस आयतें हैं। काबा के गिलाफ पे जो कैलीग्राफी की गई है उसको थुलूस स्टाइल कहते हैं, जो सबसे एंशियंट स्टाइल मानी जाती है। फिर बारी आती है किस्वा के पीसेस को प्रिंटिंग करने, जिसके लिए एक पीस को 4 लकड़ियों से बांध दिया जाता है और कुछ इस तरीके से पीस की प्रिंटिंग की जाती है। काबा का गिलाफ 16 मुख्तलिफ पीसों से बना होता है, जिसे एक एक करके सफेद और गोल्डन धागों से चढ़ाया जाता है। धागों को चढ़ाने का काम मैनुअल ही किया जाता है। जो कैलीग्राफी के एक्सपीरियंस टेक्नीशियन होते हैं उनकी लिखाई से ही अरबों की पहचान होती है। हाथों से लिखाई के बाद किस्वा को लेजर डिवाइस मशीन से चलाकर 2 बार चेक किया जाता है कि कोई भी हर्फ इधर उधर तो नहीं हुआ है। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक होता है तो मशीन उसे इंडिकेट करती है। काबा के गिलाफ चेंज करने से पहले एक स्पेशल टेक्नीशियन टीम मीटिंग करती है। काबा के 16 पीसेस में से कोई गायब तो नहीं है। हर साल जुल्हिज्जा के पहले दिन हरम के इमाम और कमेट्री के लोग किस्वा के सारे पीसेस को चेक करने आते हैं। जुल्हिज्जा के 8वें दिन से ही किस्वा चेंज करने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जो सबसे पहले मुल्तजम का गिलाफ निकाला जाता है। लोग इस वक्त का बेसब्री से इंतजार करते हैं। जुल्हिज्जा के 9वें दिन नए किस्वा को मक्का में भेजना शुरू कर दिया जाता है। बड़े पैमाने पे किस्वा के वर्कर्स जमा होकर इस साल का किस्वा लेकर ट्रक में डालने लगते हैं। ये ट्रक सिर्फ किस्वा को लाने और ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर किस्वा ट्रक को अपने डेस्टिनेशन की ओर भेज दिया जाता है। लोग उस दिन बहुत खुश होते हैं जिस दिन किस्वा बदला जाता है, क्योंकि ये सेरेमनी साल में एक ही बार होती है, जो पूरे अमन और शांति के साथ मुकम्मल किया जाता है। और फिर सूरज निकलता है उस दिन का जिस दिन इसे कंप्लीट होना है। सारे हाजी मैदान अरफात में अपने रब से दुआ
दुआएं मांग रहे होंगे, मगफिरत की तलब लगाए होंगे और यहाँ बैतुल्लाह को नया कपड़ा पहनाया जा रहा हो। इस काम को सरे अंजाम देने के लिए एक टीम होती है जो चेंजिंग में स्पेशलाइज्ड होती है। हर साल यही टीम किस्वों को चेंज करती है। हर साइड की कब्र को रस्सी से बांध दिया जाता है। जो कुछ लोग हरम के छत से उस नए गिलाफ को चेंज और पुराने गिलाफ को खोल दिया जाता है और इस तरह से काबा नया कपड़ा पहन लेता है जो एक नई सी चमक उठती है। इस मशीन के जरिए काबा के गेट का गिलाफ चढ़ाया जाता है जो दिखने में मजीद शाइनिंग देता है। ऊपर का काम होने के बाद गिलाफ को नीचे से अटैच किया जाता है। गिलाफ चढ़ाने के बाद एक बार चेक किया जाता है कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है। अगली सुबह सारे लोग तवाफ कर रहे होते हैं तो इतने में एक और टीम आती है जिसके पास अल शहदरवान के टोल्स होते हैं जो काबा से अटैच किए जाते हैं। इस तरह से काबतुल मुशर्रफा को गिलाफ पहनाया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें आपने देखा होगा कैसे किस्वा के कलर को हर दौर में बदला गया और हमारे नबी ने काबा पे किस कलर का किस्वा चढ़ाया और कैसे किस्वा स्टेप बाय स्टेप बनाया जाता है जिसमें हाई टेक्नोलॉजी की मशीन इस्तेमाल हो। कितना बारीकी से ध्यान में रख के इस मुकद्दस काम को सरे अंजाम दिया जाता है। कैसे काबा के गिलाफ पूरे अमन और शांति के साथ चेंज किया जाता है। तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें।